मैं सर्वप्रथम प्रगति पथिक के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। पहली चीज ये है कि अभी भारत का संघर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। ये ठीक है कि हमारी जीडीपी 7.6 हो गई है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री बन गए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम बहुत कमजोर हैं। अभी हम बहुत कमजोर हैं और इसलिए मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों में उलझकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम एक बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम किस वक्त में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो समय है वह अपने बिजनेस को किसी तरीके से संभाले रखने का है और यह समय लगभग पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है। मुझे ध्यान है कि शायद सुनील भैया ही एक कार्यक्रम में लाए थे और मैंने सबसे पहले पब्लिकली वही कहा था, और यह समय लगभग 2.5 वर्ष अभी और बचा हुआ है। ये 5 वर्ष का समय है। मुझे लगता है कि शायद 2.5 या 2.25 वर्ष पहले की बात होगी है। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार बिजनेस ग्राफ हमारा गिर रहा है। जीडीपी जरूर बढ़ रही है, 7.6 पकड़ गए हम, लेकिन हमारा जो बिजनेस में स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो लगातार कम हो रहा है। आगे आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं ये और भी ध्यान से चलने वाले हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि 150 वर्ष से लगातार लोग कह रहे थे, लेकिन हमने नहीं माना और हम प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी ना बनके ट्रेडर्स इकोनॉमी बने। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप ट्रेडिंग करना कम करते चले जाइए, प्रोडक्शन करना बढ़ाते चले जाइए। प्रोडक्शन जब करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जिस समाज के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट की टेंडेंसी होती है, टेम्परामेंट होता है, वह समाज बाकी समाज के मुकाबले बेहतर होता है। उसकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वह मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम कर सकता है और इसीलिए वह कभी भी मंदी का उस तरीके से शिकार नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि 2 प्रकार की इकोनॉमीज मंदी का शिकार कभी नहीं होती, एक प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी और दूसरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यह मंदी का शिकार आसानी से नहीं होती और यही कारण है कि जब 2007 में वैश्विक मंदी प्रारंभ हुई थी, एक ग्लोबल स्लम्प आना शुरू हुआ था, तो भारत पे उसका लेश मात्र भी असर नहीं पड़ा था। तो आगे आने वाले 2.5 वर्षों के लिए मैं एक तरीके से आई एम ब्लोइंग एन अलार्म फॉर यू कि एकदम से इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। और खास तौर से जिन सेक्टर्स को हमने बहुत पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा है, उसमें अभी बड़े इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है। और वह सेक्टर, उनमें से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, दूसरा जो सेक्टर है वो जमीन और बिल्डिंग से रिलेटेड है। यदि आप सस्टेन नहीं कर सकते 3 से 4 साल तक, तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और करिएगा तो फिर बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा, बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हाँ, जो लोग अपने मार्जिन मनी का इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं और उसको 4 से 5 साल सस्टेन कर पाते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद का जो समय है, मैं कई विद्याओं को एक साथ एक ही पॉइंट पर रखकर इसका आकलन कर रहा हूं। 3 वर्ष बाद के बाद का जो समय है वो बहुत एनकरेजिंग है और उस समय में भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू होगा और गांव-गांव में छोटी छोटी यूनिट्स लगनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादा लंबा समय नहीं है, ये आप सब देखेंगे। और बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन छोटी छोटी यूनिट से कोलैबोरेट करना शुरू करेंगे, इसलिए माल की कभी भी कमी नहीं होगी और भारत को विदेश जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारी बड़ी इकोनॉमीज भारत के मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो हमारे पास हमारा ही अपना इतना बड़ा मार्केट है कि हम यदि उसको एक्सप्लॉइट करें तो कम से कम 5 पीढ़ियों का पैसा हम 3 साल बाद के जो 4 साल आएंगे उसमें इकट्ठा करके रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अगर कुछ लोग पेट्रो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ये भी बहुत सावधान होकर चलें, क्योंकि आगे आने वाले 2 से 2.5 वर्ष का जो समय है वो पेट्रो प्रोडक्ट्स जो है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स के हैं। उन एरियाज में आपको बहुत संभल कर इन्वेस्ट करना होगा,
तो यदि आपके पास एक मार्जिन मनी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके पास सस्टेनेबिलिटी है कि आप बहुत सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी आप अपने इन्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा वहां भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आने वाले वक्त में आप आयरन और स्टील ओर में भी देखिएगा फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगे, और उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन छोटे प्लेयर्स को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी से मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जो कमाई है उसका 25% हिस्सा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, उसके 25% हिस्से को छुए नहीं, उसकी फिक्स डिपॉजिट कराते चले जाइएगा। कारण यह है कि हो सकता है कि आपको अभी हाल में उससे कठिनाई हो, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो, आप हो सकता है मॉल्स में ना जा सकें, बड़े टेलीविजन या बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकें, लेकिन यह 25% जो पैसा होगा यह आपको उस समय इतना ज्यादा बेनिफिट देखा कि आप इन दिनों को याद करेंगे कि हाँ मैंने ये पैसा बचाया था। अब वो 100 रुपए का 25% हो, वो 200 रुपए का 25% हो, ये एक अलग बात है, लेकिन उस 25% को एकदम लॉक करके रख दीजिएगा, क्योंकि 2.5 वर्ष में कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज सडनली आएंगी और आप ही लोग जो यहां भी बैठे हुए हैं वो उसका सदुपयोग करेंगे और देखते ही देखते वो इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो उस समय के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान तब आप मैनेज कर सके, उसके लिए अभी ही आप 25% एकदम लॉक करते हुए चले, चाहे रूटीन में। और खासतौर से वैश्य कम्युनिटी की मैं एक बात का बहुत जबरदस्त कायल हूं, और ये बात वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी के बिल्कुल विरुद्ध जाती है, लेकिन यही बात वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी आज समझने लगी है, और वो सिंपल सा सेंटेंस है, जो बचाया सो कमाया। यानी जितना आप बचा ले जाते हैं आप उतना कमा ले जाते हैं। तो बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, या अपने सुखों पर अननेसेसरी स्पेंड करने से बचिएगा, क्योंकि हम जो ज्यादातर पैसा अपने सुखों पर खर्च करते हैं उससे भारत का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हमारे भारत से ज्यादा उसका फायदा विदेश ले जाते हैं, उसमें चाइनीज है, उसमें अमेरिकन आ जाते हैं, उसमें जर्मनी भी आ जाता है, ऐसे कुछ और कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि बजाय हम अपनी सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्च करें, आवश्यकता जितनी है उतना तो खर्च कीजिए, उससे ज्यादा ना खर्च करके उस पैसे को बचाते चले जाइए। और आप स्वयं देखेंगे, अगर मैं साल के हिसाब से कहूं तो 2020 से वह समय शुरू होगा, और उस समय में जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक वैसा जैसा 90 से 2000 के बीच में हुआ था। वो जो 10 साल थे वो भारत की इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड था। उस वक्त ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और उस वक्त में जिनके पास पैसा था उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया, या जिनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उन कॉन्टैक्ट्स का उन्होंने फायदा लिया, और देखते ही देखते उन लोगों ने अपने आप को सेटल किया। भारत में आज जो अपर मिडिल क्लास बिजनेस कम्युनिटी है, ज्यादातर ये 90 के बाद से ही डेवलप हुई है, ज्यादातर, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर 90 के बाद से ही डेवलप हुए हैं। तो ऐसा ही एक समय 2020 से शुरू होगा, इसीलिए आप अपने पैसे, अपने कॉन्टैक्ट्स उन 2020, 21, 22 के लिए बचाकर रखें। लेकिन जो लोग इस वक्त आउटसोर्सिंग का काम करते हैं उनको मुनाफा होगा, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं आगे आने वाले 1 वर्ष में उनका भी मुनाफा होगा, लेकिन जो लोग एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और कृषि से संबंधित, धरती जमीन से जुड़े हुए यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आगे आने वाले लगभग 1-1.5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डेफिनेटली होगा, चाहे ये जड़ी बूटी के रूप में हो, चाहे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हो, चाहे ये पशुपालन के रूप में हो, चाहे ये मत्स्य पालन के यानी मछली फिशिंग के रूप में हो, किसी भी ऐसे रूप में यदि आप यहां इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, उस चीज के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो कुल मिला के यदि मैं कहूं तो ये जो इस दिवाली से अगली दिवाली तक का समय है ये बहुत ध्यान से चलने वाला है। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो या आपके पास कितना भी संचित धन क्यों ना हो, इससे देयर इज ए विसल ऑफ कॉशन। यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान से चलने की जरूरत है। यूज योर माइंड एट द बेस्ट।
और मैक्सिमम पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हुए तब कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। अन्यथा बहुत सारी चीजें एक बबल और फेक इकोनॉमी के रूप में अभी खड़ी होंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो बबल इकोनॉमी होगी। इसलिए अगर उसमें आप उलझ गए तो जैसे एक बुलबुला फूटता है, ठीक वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट भी फूट जाएंगे। और ये हुआ है पिछले 5 सालों में। जिन लोगों ने सोचा कि ये तो एकदम बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, ये सेक्टर तो बहुत ही फ्लॉरिशिंग है, इसमें अंधाधुंध पैसा लगा दिया, और वह बड़े बड़े एक्टर्स भी, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आज लगभग सड़क पर आ खड़े हुए हैं। सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आप 1 से 1.5 वर्ष बहुत ध्यान से चलिएगा। लेकिन इतना जरूर है, देश उन्नति कर रहा है, देश उन्नति करेगा। हाँ, बहुत सारी और बाधाएं, यानी समाज से जुड़ी हुई, पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई बाधाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। उसकी वजह से इकोनॉमी पर एक बड़ा असर आता है, और यह बड़ा असर मिडिल लेवल इकोनॉमिक प्लेयर्स पे नहीं आता, ये उससे ऊपर के इकोनॉमिक प्लेयर्स पर असर आता है। लेकिन उन पर असर आने की वजह से मिडिल और लोअर लेवल के प्लेयर्स भी इफेक्टेड होते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आंकड़ों में जो जीडीपी दिखती है, वह जीडीपी रियलाइज करने में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का समय है। लेकिन कुल मिला के भारत के लिए समय अच्छा है। वैसे भी तमाम परेशानियों के बावजूद भारत अपनी जगह स्थिर रहने में कामयाब हुआ है और आगे भी होगा। और भारत के डेवलपमेंट में भारत की बिजनेस कम्युनिटी का जितना योगदान है, उतना योगदान भारत की सरकारों का भी नहीं है। मैं एक ऐसे शहर से आता हूं जो अपनी ब्रास इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और उस शहर में मैंने बहुत बारीकी से देखा कि किस तरीके से, यद्यपि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, तो भजन पूजन में बचपन से लगा रहता था, लेकिन अध्यात्म आपको समाज की जानकारी भी देता है, और जानकारी लेते रहे इसके लिए प्रेरित करता है। तो मैं वहां देखता था, तो वहां के जो बायर्स हैं, वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो वहां के एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सड़कों का डेवलपमेंट किया, उन्होंने एरिया का डेवलपमेंट किया। उनको 5-5 साल में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो उन्होंने अपने जनरेटर्स को डेवलप कर लिया, और जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए किसी एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज उन्होंने आपस में मिलजुल के कोऑपरेटिव तरीके से डेवलप कर ली। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जबरदस्त नमूना है मुरादाबाद। तो उन्होंने वहां वो सारा कुछ डेवलप कर लिया। तो इस देश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी पे इतनी ताकत है, इस कम्युनिटी का इतना अच्छा विजन है, इस कम्युनिटी में जिजीविषा है। तो ये तो तय है कि अगर सरकारें साथ नहीं भी देती है, तब भी ये कम्युनिटी अपने लिए बहुत बड़े रास्ते खोल लेती है, बना लेती है। 14वीं शताब्दी से आज तक का यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए हवाएं चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न चल रही हो, ये तय है कि इन हवाओं की जो टक्कर ले रहे हैं, उनके दिमाग, उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनका अनुभव, और उन पर उनके बुजुर्गों की, गुरुओं की और इष्ट की कृपा इतनी है कि वह बहुत बुरी परिस्थिति में तो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं फिर भी, मेरा काम है कौशल, तो मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 साल, 18 महीने बहुत ही कॉशियसली इन्वेस्ट करें, बहुत ही कॉशियसली। और लंबे समय की अप्रोच क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान इस वक्त बनाकर जो चलेंगे वह निश्चित रूप से उलझ जाएंगे, और उनको उनके प्रॉफिट्स तो छोड़िए, असल या मूल भी वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए थोड़ा कंजूसी से चलना आवश्यक है, और साथ ही साथ एक बड़े विजन के साथ आप चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रभु आपको जरूर सफलता देंगे। और